मास दिवस महु नाथ न आवा, तो पुण्य मोहे जियत नहीं पावा। दिवस महो कहा न माना, तो मास दिवस महो नाथ न आवा, तो पुण्य मोहि जियत नहीं पावा। सीता माँ कह रही है हनुमान जी एक महीने के अंदर यदि प्रभु नहीं आए तो मैं जीवित नहीं रहूंगी। और हनुमान जाकर के कह देना प्रभु से क्या, दीन दयाल बिरद सम भारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। सीता माँ ने कहा प्रभु दीन दयाल है और हम दीन हैं, फिर भी हमारा दुख दूर क्यों नहीं हो रहा है। हनुमान प्रभु राम से जाकर के कह देना एक महीने के अंदर यदि प्रभु नहीं आए तो मैं जीवित नहीं मिलूंगा। बोलिए राजा रामचंद्र की। सीता माँ इस प्रकार कह रही हैं। हनुमंत लाल वहां से वापस आते हैं, समुद्र के इस पार आ गए, बानरों से भेंट हुई। बानरों ने हनुमान जी को देखा, मुख पर तेज है और हनुमंत लाल प्रसन्न है। उन्होंने समझ लिया कि ये सीता मैया का पता लगा करके आए हैं। अब सब बानर वहां से चले और सब बानर मधवन में प्रवेश कर गए। मधवन और उन्होंने फल खाना प्रारंभ कर दिया और वृक्ष भी तोड़ना प्रारंभ किया। सेवकों ने जाकर के सुग्रीव से कहा कि बानर आ गए लौट करके, फल खा रहे हैं, वृक्ष तोड़ रहे हैं। सुग्रीव ने मन में विचार किया, यदि पता नहीं लगा होता जानकी जी का तो क्या मधवन के फल बानर खा सकते थे? नहीं खाते। सुग्रीव समझ गए कि बानर पता लगा करके आए। हनुमंत लाल, अंगद, नल नील, जामवंत पहुंचे। प्रभु विराजमान है। जामवंत जी ने जाकर के कहा है, हे राम ये शुभ कार्य हनुमंत लाल ने किया है। ऐसी सूचना दी। प्रभु के चरणों में मस्तक नवाया बानरों ने और हनुमंत लाल ने भी मस्तक नवाया है। अब इधर आप देखें, लंका जल गई। विभीषण जी आए दरबार में। जब विभीषण जी आए तो विभीषण महाराज ने रावण को समझाया, कहा जानकी को वापस कर दो, तुम्हारा हमारा हित इसी में है। परीक्षित जी महाराज सुमति और कुमति सबके हृदय में निवास करती है। कोई ऐसा नहीं है कि जिसके हृदय में सुमति कुमति दोनों निवास नहीं करती हैं। लेकिन बाबा कहते हैं सुमति कुमति सब के उर रहे
वेद पुराण सहत सब कहे। गोस्वामी बाबा कहते हैं सुमत कुमत सबके उर रही वेद पुराण सब ऐसा कहते हैं, लेकिन जहां सुमति तहां संपत्ति नाना और जहां कुमति ता विपत्ति निधाना। जहां सुमति होती है वहां संपत्ति होती है, और जहां कुमति होती है वहां आपत्ति हुआ करती है। तो आप लोगों से निवेदन यही है कि कथा से शिक्षा लेनी चाहिए, अपने परिवार में, अपने घर में, अपने गांव में सुमति बना के रखना है। जहां सुमति होगी वहीं संपत्ति होगी, और संपत्ति की कोई कमी नहीं रहेगी। हनुमान जी महाराज वहां पहुंच गए। विभीषण महाराज रावण के पास पहुंचे और विभीषण महाराज ने कहा सीता जी को वापस कर दो, लेकिन रावण ने यहाँ चढ़ का प्रहार और कर दिया कि जो नीत हमें सिखा रहा है ये नीत जाकर के उन्हीं तपस्वियों को सिखा, उन्हीं राम लक्ष्मण को नीत सिखा। किससे कहा? विभीषण महाराज से, रावण। आप विभीषण जी वहां से चले और विभीषण जी ने कहा हमें कोई दोष मत देना, मैं रघुवीर शरण मैं अब रघुवीर की शरण में जा रहा हूं। क्यों? कि इस संसार में जिसे कोई नहीं अपनाता है परीक्षित जी महाराज, उसे भगवान अपना लेते हैं, उसे रघुवीर अपना लेते हैं। और ऐसा ही भाव रख कर के विभीषण महाराज जा रहे हैं आकाश मार्ग से। मन में विचार करते जाते हैं, जिन चरणन की पादुक भरत रहे मन लाए, उन चरणन को बिलो कियो मौसम धन्य न आए। जिन चरण की चरण पादुकाओं को भरत राज सिंहासन पर रख कर के पूज रहे हैं, आज मेरे अहोभाग्य हैं कि जो उन चरणों के मैं दर्शन करूंगा। और पहुंच गए विभीषण, और जैसे ही विभीषण जी ने पहुंच करके देखा मर्यादा पुरुषोत्तम राम को, मन प्रसन्न हो गया। दूर ही देखे दो भ्राता, आनंद हो के आनंद दाता। देखे दो भ्राता, आनंद हो के आनंद दाता। बोलिए विभीषण महाराज की, बोलिए राजा रामचंद्र की। प्रभु के चरणों में विभीषण जी मस्तक नवाते हैं। विभीषण को प्रभु ने देखा कि ये तो भक्त है और ये संत है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने विभीषण जी का तिलक कर दिया है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने विभीषण महाराज का रामादल में ही तिलक कर दिया। कौन सा तिलक?
जब राज सिंहासन पर किसी को नियुक्त किया जाता है, उस समय जो तिलक होता है वो तिलक मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने विभीषण का कर दिया। जो संपदा है रावण दीन दिए दसमात, जो संपदा रावण दीन दिए दसमात, सोई संपदा विभीषण सकुच दीन रघुनाथ। रघुनाथ ने वही संपदा विभीषण को दे दी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने समुद्र से प्रार्थना की है और एक दो दिन नहीं, बिनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीते। बोले राम सकोप तब होए न भय बिन प्रीत। बिना भय के प्रीत नहीं होती है। लक्ष्मण जी ने तो पहले ही कहा था, प्रभु समुद्र जड़ है, आप ये क्या कर रहे हो, ये कायरता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कहा, लक्ष्मण समय आने पर तुम जो कह रहे हो वही किया जाएगा। अब जब प्रभु ने समय जाना तो लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण बाण सरासन आनु। हे लक्ष्मण बाण लेकर के आओ, धनुष लेकर के आओ। अग्नि बाण प्रभु ने जैसे ही धनुष पर चढ़ाया, समुद्र खोलने लगा और समुद्र ब्राह्मण का रूप धारण करके प्रभु के पास आ गया और कहने लगा, प्रभु हमें आप क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। यहाँ गोस्वामी बाबा ने एक बहुत सुंदर चौपाई लिखी। समुद्र ने कहा है क्या, ढोल गमार सूत्र पशु नारी। ढोल गमार सूत्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। गोस्वामी बाबा कह रहे हैं, समुद्र ने कहा है, ढोल गमार सूत्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। इस चौपाई पर आप लोग विशेष ध्यान देंगे और हमारे जो संत भगवान बैठे हुए हैं वो भी ध्यान देंगे, और जो इस साउंड के द्वारा आवाज सुन रहे हैं वो भी ध्यान देंगे। यह चौपाई सुंदरकांड के प्रसंग में है और समुद्र ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम से कहा है क्या, ढोल गमार सूत्र पशु नारी, सकल ताड़ना की अधिकारी। इस चौपाई का लोग उत्तर ही गलत कर देते हैं। इस चौपाई का इस चौपाई का लोग उत्तर गलत करते हैं। कहते हैं ढोल जब तक बजाओगे नहीं तब तक बजेगा नहीं, गमार को डांटोगे नहीं तब तक वो सही लाइन पर चलेगा नहीं। ये किन लोगों का मत है जिन्होंने मानस को देखा ही नहीं है, जो जानते ही नहीं है, केवल सुन लिया और मिथ्या वचन कहना प्रारंभ कर दिया। शूद्र को आप डांटोगे नहीं तब तक वो सही नहीं चलेगा, और नारी को पीटोगे नहीं तब तक सही नहीं चलेगी। ये किन लोगों का मत है जो मदरा का पान करते हैं, जिनकी बुद्धि सही मार्ग पर नहीं प्रेरणा देती है चलने की। वैसे गोस्वामी बाबा क्या कहते हैं, इस चौपाई को आप पढ़ें समझें तब विचार करें कि इसका मतलब क्या है। ढोल गमार सूत्र पशु नारी, सकल ताड़ना की अधिकारी। अच्छा, ताड़ना किसे कहते हैं, समझने का विषय है। ताड़ना किसे कहते हैं, बाबा ने ताड़ना ही तो लिखा है, तो ताड़ना किसे कहते हैं।
ताड़ना मीन्स होता है देखना। जय हो। ताड़ना का मतलब होता है देखना। जैसे कोई सामने खड़ा है दूरी पर और आप उसे टकटकी लगा के देख रहे हो तो वो कह सकता है कि ये हमें ताड़ रहे हैं, क्योंकि कहीं कहीं देखने को ताड़ना भी कहा जाता है, भारत में ही कहा जाता है। यहाँ गोस्वामी बाबा ने लिखा ढोल गमार, पहले नंबर ढोल। जैसे कि ये कथा हो रही है, नाल बज रही है, हम कथा कहने आते हैं उससे पहले नाल मास्टर अपनी नाल चेक करते हैं या नहीं करते हैं? चेक करते हैं कि सही बजेगी या नहीं बजेगी, इसे देखते हैं। ढोल गमार, जैसे कोई गमार व्यक्ति है, गमार कोई वर्ण में नहीं होता है, किसी में, किसी जाति में नहीं होता है, किसी भी जाति का व्यक्ति गमार हो सकता है। और गमार व्यक्ति से आपको कोई कार्य कराना है तो उसे अपने नेत्रों के सम्मुख रखिए। देखने का मतलब ताड़ना। शूद्र, शूद्र का मतलब होता है सेवा करने वाला। मान लीजिए जो आपकी सेवा कर रहा है, दिनों रात आपकी सेवा में लगा है और आपके यहाँ उसके यहाँ कोई आपत्ति आ गई तो क्या आपका कर्तव्य नहीं बनता है कि उसकी देखभाल करना, उसकी मदद करना? आपका भी दायित्व है। बाद में है नारी। नारी कोहिनूर हीरा है, इनको हमेशा संभाल के रखना है। इसलिए बाबा ने लिखा है मतलब मारने का नहीं है, मारना पीटना ये तो गमारों की व्यवस्था है, गमारों की व्यवस्था है, ये बुद्धिमानों की व्यवस्था नहीं है। मारना, किसी के शरीर को कष्ट देना ये वेद सम्मत धर्म की बात नहीं है, वेद की सहमति इसमें नहीं है। ढोल गमार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। तो हमेशा हमेशा वो बात कहना चाहिए परीक्षित जी महाराज जो वेद सम्मत हो और धर्म से जुड़ी हुई हो, और जहां धर्म हो वहां अपना सहयोग करना चाहिए। जैसे आपकी ये कथा हो रही है, आज कथा कुछ समय बाद ही पूर्णतया ब्राह्म होने जा रही है। आपकी ये कथा हो रही है तो सबका धर्म क्या बनता है? कथा हुई, बहुत अच्छी बात है, भगवान की कृपा हुई, आप लोगों ने कथा श्रवण